Dear friends, we are going to meditate from John 12:15. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम यूहन्ना 12-15 वचन पर मनन करेंगे। Here the Lord says, "Do not be afraid. See, your king is coming." और यहाँ पर प्रभु कहते हैं, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आ रहा है। He is seated on a donkey's colt. हाँ, वो एक गधे के बच्चे पर बैठा हुआ है। The Bible says Jesus is gentle and humble. हाँ, हम देखते हैं बाइबल इस तरह से कहते हैं, यीशु एक नम्र है। As in Matthew 11:29. और मत्ती 1:29 के अनुसार He is a king, but then when he was in the world, he was riding on a donkey. हाँ, स्वयं वो एक सर्वशक्तिमान राजा है, परंतु इस संसार में वो एक गधे के बच्चे पर सवारी कर रहे थे। He is so humble. हाँ, वो इतने ज्यादा नम्र हैं। But he is called the King of Israel. हाँ, वो इज़राइल के राजा कहलाते हैं। When the Lord saw Nathanael, as in John 1, और जब प्रभु ने नतानियल को देखा, यूहन्ना 1 वचन पर, when he knew the character of Jesus, he called him as the King of Israel. हाँ, जब उसको उनके प्रभु के बारे में मालूम था, उन्होंने उनको इज़राइल का महाराजा कहा। We see that in John 1:49. और इसके बारे में हम यूहन्ना 1:49 में पढ़ते हैं। Jesus has all the authority and power in this earth and under the earth and above the earth. हाँ, यीशु के पास इस धरती के नीचे और धरती के ऊपर सारी सामर्थ उनके पास है। When he says it will be done. हाँ, जब वो कहते हैं वो संभव होगा। In Zechariah 9:9, the Bible says about him like this. और जकरिया 9:9 में बाइबल उनके बारे में इस तरह से कहती है, Rejoice greatly, daughter Zion. हे सियोन, बहुत ही मगन हो। Shout, daughter Jerusalem. हे यरूशलेम, जय जयकार कर, See, your king comes to you. क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। We have to rejoice all the more that he is the king. हाँ, वो राजा है, इसीलिए हमें अत्यधिक जय जयकार करना होगा। Yes, Jesus fulfills this promise. हाँ, यीशु अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। He entered into Jerusalem riding on a donkey as a king. हाँ, वो यरूशलेम के अंदर गधे के ऊपर बैठकर एक राजा की तरह अंदर प्रवेश किए। And he will be coming back again to this world. हाँ, उनका जो दूसरा आगमन है इस संसार में जल्द होगा। He is not only the king but the king of kings. हाँ, वो सिर्फ राजा नहीं परंतु राजाओं के राजा हैं। In Revelations 19:16, the Bible says about his name like this. हाँ, प्रकाशित वाक्य 19:16 में उनके नाम के बारे में हम पढ़ते हैं। He is the King of kings and the Lord of lords. हाँ, वो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Jesus says in Revelations 22:12. हाँ, यीशु प्रकाशित वाक्य 12 में इस तरह से कहते हैं, Look, I am coming soon. मैं शीघ्र आने वाला हूँ। My reward is with me and I will give to each person according to what they have done. हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Jesus is coming soon, this time riding on a white horse. हाँ, यीशु बहुत ही जल्द एक श्वेत घोड़े पर बैठकर आएंगे। His robe will be dipped with his blood. और उनका जो वस्त्र है खून के द्वारा डुबोया गया होगा। He is coming soon. हाँ, वो बहुत ही जल्द आ रहे हैं। The king is coming to you. हाँ, राजा आपके निकट आ रहा है। In the year 2008, हाँ, वर्ष 2008 में when I was praying, the Lord should give me a new promise for that year. और जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु उस वर्ष के लिए मुझे एक नया प्रतिज्ञा वचन दे, The Lord showed me Zephaniah 3:15. तब प्रभु ने मुझे सपनिया 3:15 वचन को दिखाया। The King of Israel is with you. और इज़राइल का जो राजा है वो तेरे संग है। I was greatly encouraged reading that verse. और उस वचन को पढ़ के मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई।
Jesus is the King. और यीशु स्वयं राजा है। He is coming back again to reward you हाँ, वो वापस आ रहे हैं आपको प्रतिफल देने के लिए, according to what you have done. और आपने जो जो अच्छा कार्य किए हैं उसके बदले प्रतिफल देंगे। Are you ready to receive him, dear friend? मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? How much we have to keep ourselves holy. हाँ, हमें इस संसार में अपने आप को कितना ज्यादा पवित्र रखना होगा। Those who are holy, they will become more holy. हाँ, जो पवित्र हैं उनको और ज्यादा पवित्र बनना होगा। Those who are righteous, they will become more righteous. हाँ, जो धर्मी हैं उनको और ज्यादा धर्मी बनना होगा। Do not be afraid, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप चिंतित मत होइएगा। Your king is coming. हाँ, आपकी जो राजा है जल्द आपके पास आ रहे हैं। This time on a white horse. हाँ, इस बार वो एक श्वेत घोड़े पर बैठकर आ रहे हैं। Keep your eyes open to receive him. हाँ, आप अपने आंखों को खोले रखिए जिससे कि आप उनको स्वीकार कर सके। The Lord will reward you for whatever you have done. हाँ, आपने जो कुछ कार्य किया है उसके बदले प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। Shall we look unto him? आइए अभी हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, you are the king. हे प्रभु, आप स्वयं राजा हैं। Not only you are a king, but you are the king of all kings. हाँ, ना सिर्फ आप राजा हैं परंतु आप राजाओं के राजा हैं। The Lord of lords. आप प्रभुओं के प्रभु हैं। You are the king, Lord. हाँ प्रभु, आप ही एक राजा हैं। Even now we recognize you as a king. हाँ, इस वक्त हम आपको राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। Father, make us worthy to receive you, Lord. हे प्रभु, हमें इस पात्र बनाइएगा जिससे कि हम आपको स्वीकार कर सके, अपना सके। Give us the ability to work for you, Lord. हे प्रभु, हमें ऐसी योग्यता दीजिएगा जिससे कि हम आपके लिए कार्य करें। The talents to work for you. हे प्रभु, हमें गुण दीजिएगा जिससे कि हम आपके लिए कार्य कर सके। The gifts to serve you. और वरदान दीजिएगा जिससे कि हम आपकी सेवकाई कर सके। The fruits of the Holy Spirit to love you, Lord. और पवित्र आत्मा के वरदान दीजिएगा जिससे कि हम आपसे प्रेम कर सके। I know God's goodness are coming upon you right now. और इसी वक्त प्रभु की भलाई आप प्रत्येक जन के ऊपर आ रही है। Receive. स्वीकार कीजिएगा Receive the power of और God. प्रभु की सामत को प्राप्त कीजिएगा। Right now the Lord is filling you with His fullness, और इस वक्त प्रभु आपको अपनी भरपूरी से भर रहे हैं with His authority, और आपके अधिकार से भर रहे हैं, with His holiness, अपनी पवित्रता से भर रहे हैं His और righteousness. उनकी धार्मिकता से भर रहे हैं। The Lord is taking away all that is unwanted in our lives. और प्रभु आपके जीवन में जो भी अनचाही चीजें हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं। The Lord is changing our rags and turning it into clothes of righteousness. हाँ प्रभु, आपके जो पुराने कपड़े उसको निकाल कर नए धर्मी वस्त्र को पहना रहे Shall हैं। we all thank Him? आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद कहें। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for making us worthy to receive you, Lord. और हमें इस पात्र बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते The हैं। King of Kings is coming to और you. इस वक्त राजाओं के राजा आपके निकट आ रहे हैं Receive Him. और उनको स्वीकार कीजिएगा Receive the power of Jesus. और प्रभु यीशु की सामर्थ को प्राप्त करें। Jesus Himself is coming to और you. यीशु स्वयं आपके निकट आ रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Preparing us for your coming. और आपके आगमन के लिए हमें तैयार करने के लिए धन्यवाद प्रभु। You have begun your good work in every one of your children. और आप प्रत्येक बच्चों के जीवन में अपना भला कार्य करना शुरू कर दिए हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। May the Lord open your eyes to see the King coming to you. हाँ प्रभु, आपकी आंखों को खोले जिससे कि राजा जो आपके निकट आ रहे हैं उसको आप देख सके। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Precious Sister Lenora Das, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय बहन लियोनोरा दास, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष है। According to 2 Thessalonians 3:16, may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16 के अनुसार शांति का परमेश्वर तुम्हें हर समय और हर तरह से शांति प्रदान करे।
Father, bless Sister Leonora. And dear brother Saluzino dies with good health and peace in the family and joy on all sides and everlasting provision and overflowing provision. हे पिता, बहन लियोनोरा और प्रिय भाई सुलोजोना डायस को अच्छे स्वास्थ्य, परिवार में शांति, चारों ओर खुशियां, सदा का प्रबंध और भरपूर समृद्धि प्रदान करें। Lord Sanjana, have the PR in the Australia and a wonderful life partner. Let her have this blessing quickly, Lord. हे प्रभु, संजना को ऑस्ट्रेलिया का PR और एक उत्तम जीवन साथी मिले। प्रभु जी, उन्हें यह आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त हो। Sasha Dias, have success in MBBS and give her healing from tinnitus in Jesus' name. Amen. साशा डायस MBBS में सफलता प्राप्त करे और यीशु के नाम से उसे कान में बजने वाली आवाज की समस्या से छुटकारा दिलाएं। आमीन। God bless you.